हेलो बच्चों, वेलकम टू स्नील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17। 15 क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी है। क्यों है? क्योंकि उसमें जनरल फॉर्म में आपको नंबर नहीं दिए हैं, ए और बी का इस्तेमाल किया गया है और बच्चे इसी से डरते हैं। तो चलिए बेटा, डरना बिल्कुल नहीं है और इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। अंडर रूट में क्या बन जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर, फिर क्या बनेगा माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स और प्लस ए बी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं बेटा, आई इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया डी एक्स और अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर। अब यहां से मैं क्या करता हूं, एक्स कॉमन ले लेता हूं, माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन गया ए प्लस बी और यहाँ पे आ गया आपका एक्स प्लस ए बी। ठीक है, बन गई मेरी कोऑर्डिनेट इक्वेशन। बाकी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा बेटा आई इक्वल्स टू डी एक्स और यहाँ पे आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी साथ में एक्स, फिर प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, फिर आएगा माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर और लास्ट में प्लस ए बी। ठीक है, ये बता देता हूं बेटा कहां से आया। एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो क्या है आपका ए प्लस बी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और इसी का होल स्क्वायर प्लस करना था और माइनस करना था। अब चलते हैं आगे। ये देखिए बेटा, पहली 3 टर्म्स जो है उसमें माइनस का साइन आ गया है तो हमें पता चल गया अगर एक भी माइनस दिख जाएगा तो हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा क्योंकि माइनस आ गया था। ठीक है, तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर आगे इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूंगा तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड में आएगा 4, ब्रैकेट में रखेंगे और प्लस ab। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो आई बन जाएगा आपका आई इक्वल्स टू और यहाँ पे आ गया आपका dx और फिर डिवाइड में x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस, अगर 4 में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा बेटा 4 टाइम ए बी। ठीक है, और ये माइनस भी खोल देता हूँ, ब्रैकेट खोल देता हूँ तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका प्लस का 4ab और डिवाइड में आ गया बेटा 4। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। मैंने क्या किया, इसकी ब्रैकेट खोल दी तो ये सारे माइनस के हो जाएंगे और ये ए बी प्लस का था, एलसीएम ले लिया तो 4 यहाँ पे हो गया। बाकी वाला पोर्शन मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बड़ा छोटा सा है। आगे चलते हैं, आई इक्वल्स टू, ये बन जाएगा dx और अंडर रूट में आ जाएगा बेटा x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे देखो 4ab माइनस 2ab तो प्लस का 2ab बनेगा। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab और डिवाइड में आ जाएगा बेटा आपका 4। तो i इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया dx अंडर रूट x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे आ गया होल स्क्वायर। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइड में बेटा क्या आ गया आपका 4। ठीक है, तो i बन जाएगा आपका यहाँ पे dx और अंडर रूट में x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर पूरे का और यहाँ पे बन जाएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 का भी होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाली टर्म जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है और नीचे क्या है बेटा 4, वो कहता है 2 का होल स्क्वायर। मैंने स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लिया। अब फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, इसको हम पुट कर लेंगे इक्वल टू z, तो dz अपॉन z स्क्वायर माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, जिसका आंसर क्या होता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है तो मैं यहाँ कर देता हूँ बेटा, सीधा आंसर लिख देता हूँ i इक्वल्स टू log ऑफ x के बदले में आएगा x माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर
प्लस अंडर रूट, और फिर आपका बन जाएगा अंडर रूट के अंदर सेम यही वाला फैक्टर, तो इसको मैं लिख दूंगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस सी, और यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, बस ए और बी यूज हुए हैं तो इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, और प्लस माइनस का ध्यान रखना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा 16। अब देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जो है ये टाइप 4 में मैंने पढ़ाया था ऐसा क्वेश्चन, तो जिस बच्चे को ज्यादा समझ नहीं आती, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो टाइप 4 का इस्तेमाल करे, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, दिमाग लगाएं, तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है कि 2 स्टेप में आ सकता है। कैसे आएगा बेटा, देखिए मैं इसको पुट कर लेता हूं। पुट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू z, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा 4x प्लस 1, यहाँ पे dx और यहाँ बन गया dz। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर ये लिखा था 4x प्लस 1, इसके बदले में dz, और नीचे क्या आ गया बेटा अंडर रूट ऑफ z। अगर कभी भी ऐसा हो जाए बेटा कि इसको पुट करने से ऊपर आपका आंसर आ जाए, मतलब फंक्शन डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, तो आपको फिर सब्स्टिट्यूशन फॉलो करनी है, ये तो बेसिक रूल है। अगर वैसा नहीं दिख रहा तो फिर आप टाइप 4 को फॉलो करिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको ले चलते हैं ऊपर, तो z की पावर माइनस 1/2 dz। कई बच्चे क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन लिख देंगे बेटा log x, बिल्कुल गलत है। जब भी पावर आती है तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, इसको आप उठा के ऊपर ले जाइए। अब xn का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनता है बेटा प्लस 1 करना होता है, उससे क्या बन जाएगा z की पावर 1/2, यहाँ भी 1/2 प्लस c, और ये बन जाएगा i इक्वल्स टू 2 टाइम z की वैल्यू कितनी थी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 1/2 था पावर, उसको मैंने क्या लिख दिया अंडर रूट, और z की यहाँ पे वैल्यू डाल दी, और आपका आंसर आ जाएगा, है ना, 2 लाइन में खत्म। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब इसको देखिए, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं इसको पुट कर लूं, पहले तो ऊपर प्लस दिख रहा तो अलग अलग कर लेता हूं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने से फायदा नहीं है। x स्क्वायर की क्या आती है 2x आती है, साथ में 2 भी है, तो फंक्शन डेरिवेटिव नहीं बनेगा। तो पहले मैं अलग अलग कर लेता हूं, तो ये बनेगा x इंटू डी एक्स, और यहाँ अंडर रूट में आएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो कांस्टेंट है, बाहर लिखते हैं, अंदर लिखने का फायदा ही कोई नहीं है, तो ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या रहती है 2x, तो 2 नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बस आप देखिए कि जो वेरिएबल है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक्स स्क्वायर की क्या बेटा 2x होती है, एक्स स्क्वायर भी x है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और यहाँ पे तो सीधा फॉर्मूला बन गया, इसका तो काम ही खत्म। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इक्वल्स टू z, और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा 2x dx इक्वल्स टू dz, लेकिन 2 तो था नहीं मेरे पास, तो x dx इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय 2, तो i इक्वल्स टू 1/2 में बाहर लिख लेता हूं, dz अपॉन अंडर रूट ऑफ z, प्लस यहाँ पे 2 तो ऐसे आएगा, यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जिसका आंसर होता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा log x प्लस अंडर रूट सेम x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। तो i इक्वल्स टू 1/2, अभी 1/√z, इसको हमने अभी सॉल्व किया बेटा, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनती है आपकी 2 टाइम रूट z। ठीक है, तो इसका आंसर मैं सीधा लिख देता हूं बेटा 2 टाइम रूट z अंडर रूट ऑफ z, z कितना है x स्क्वायर माइनस 1, और आगे है प्लस 2 टाइम log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, और यही मेरा आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और वीडियो को खूब सारा शेयर करें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।